Hello everyone, कैसे हैं आप सब? So a very warm welcome to 10 Minute Thinker series and today we are going to do Lewis Coser. तो आज के कंसेप्ट से आपका कुछ एक प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो वो भी चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी क्योंकि उस दिन मैंने आप लोगों को असर्शन रीजनिंग के थ्रू इस कंसेप्ट को भी समझाया था। तो ल्यूइस कोसर एक वो थिंकर हैं जो कि बहुत ही स्पेशल माने जाते हैं। रीज़न उसका क्या है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर कन्फ्लिक्ट थ्योरी को उसके सोशल फंक्शंस के साथ जोड़ दिया। ये कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट के कुछ ना कुछ सोशल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहीं से अब शुरुआत करते हैं इनके बैकग्राउंड को समझने की। तो व्हेन आई टॉक अबाउट ल्यूइस कोसर, तो इनका जन्म 1913 में बर्लिन में जर्मनी में हुआ था एंड ये सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के पायनीर माने जाते हैं, ठीक है। एंड ही इज़ अ फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यहाँ पर दो चीज़ों को साथ में जोड़ा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यानी कि संरचनात्मक प्रकारवाद प्लस साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को भी। तो अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या चीज़ें मानी जाती है, ठीक है। सबसे पहली बात कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू आप कार्ल मार्क्स के ऊपर बिल्ड नहीं मान सकते क्योंकि इन्होंने जॉर्ज सिमिल के कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज को यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। साथ ही साथ इनका कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पे बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनका जो कोर प्रेमाइस है जो कि यहाँ पे बात करता है फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये कि सामाजिक संघर्ष के क्या क्या यहाँ पे कार्य होते हैं, उसका सेंट्रल आइडिया, उसका केंद्रीय जो आइडिया है वो है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनहेरेंट डिस्ट्रक्टिव नहीं है, यानी कि हमेशा सिर्फ नष्ट करने का काम करे। कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोसाइटी में पॉजिटिव फंक्शन को भी परफॉर्म करता है और यही हम लोगों के रीजनिंग में भी था कि बोथ द थियरीज, यानी कि रैंडल कोलिन्स का भी उसमें नाम था, जबकि एक्चुअल में सिर्फ लुइस कोसर ही हैं जो यहाँ पर एक सोशल मेंटेनेंस की बात करते हैं कि हमारे समाज में एक सामाजिक व्यवस्था जो है वो बनी रहती है, विच इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सकारात्मक कार्य है संघर्ष का। इन्होंने यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन दिया है उसको ध्यान से देखिए। अब कार्ल मार्क्स यहाँ पे क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष जो है उससे रिवॉल्यूशन होगा, क्रांति होगी और सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन लुइस कोसर कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सोसाइटी के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उसको स्ट्रेंथन कर सकता है, मजबूत कर सकता है और साथ ही साथ वो यहाँ पर हमारे सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक प्रणाली को भी बना करके रखता है, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में। की प्रपोजिशंस क्या है? तो डिफरेंट पार्ट्स में है क्योंकि काफ़ी सारे प्रपोजिशंस हैं इनके। सबसे पहला है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ग्रुप कोहेजन को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि जो समूह है उसके जुड़ाव को बहुत ही यहाँ पे मजबूत कर रहा है, ठीक है। यानी कि आप अपने खुद के ग्रुप के अंदर आप यहाँ पे एक जुड़ाव महसूस करते हो बिकॉज आप दूसरों से अपने आप को अलग मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप यहाँ पे अलग तो मान रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, ग्रुप बाउंड्रीज यानी कि जो सीमाएं हैं हमारे समूह की वो यहाँ पर क्लैरिफाई होती है, क्लियर होती है कि हम दूसरों से अलग क्यों है, क्योंकि हमारी ग्रुप आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है की प्रपोजिशन में तीसरी चीज की इन्होंने बोला है कि जो ग्रुप्स हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट दो रीजन की वजह से करते हैं। पहला रीजन जो होता है वो है यथार्थवादी, जिसको हम कहते हैं रियलिस्टिक, और दूसरा रीजन होता है आप लोगों का नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, यानी कि गैर यथार्थवादी। तो रियलिस्टिक क्या होता है कि आप यहाँ पे एक्चुअल कॉन्क्रीट रिसोर्सेस के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि जो आपके मूर्त संसाधन हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जॉब्स हो गई, ठीक है, या फिर पैसा हो गया, ठीक है, या कोई ज़मीन हो गई, इन चीज़ों के लिए लड़ाई जब हो रही है तो वो रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है। लेकिन जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक समुदाय को पसंद नहीं करते, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शत्रुता दिखाना चाहते हैं किसी एक कम्युनिटी को, तो क्योंकि वो हमारे किसी इमोशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तो उसे कैथेरेटिक माना बोला गया है यहाँ पे कि ये बहुत ही कम फंक्शनल है, लेकिन ये यहाँ पर लोगों के इमोशंस को वेंट करने का काम करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कर नहीं रहा है मेंटेन करने के लिए। तो रियलिस्टिक ही जो है वो मेजर यहाँ पे माना जाता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या क्या सारे फंक्शंस हैं उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो देयर आर 4 की फंक्शंस जो कॉन्फ्लिक्ट के देखे गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू बताई गई है, ठीक है। अब आप फंक्शंस को प्रॉपर देख रहे हो। तो पहले आता है क्लैरिफाइज वैल्यू। ये हमें बताता है कि हमारे खुद के वैल्यू या मूल्य क्या हैं जो दूसरों से हमको अलग करते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को यहाँ पर एक ही प्रकार के वैल्यूज और मूल्य डिवेलप करवाता है ये, ठीक है। दूसरा है कि सोशल चेंज को प्रमोट करता है। हमारी सोसाइटी
सोसाइटी फंक्शनल। अब यहाँ पे फंक्शनल जो है वो कभी चेंज नहीं चाहता, ये बात आप जानते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे कहते हैं कि इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को साथ में लगाया है, बिकॉज इनका मानना है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर चैलेंजेस जो हैं उसको अकर कर रहे हैं वो यहाँ पर पहले के टाइम में चेंजेस नहीं होने देता, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के आने की वजह से क्या हो रहा है कि नॉर्म्स भी चेंज हो रहे हैं, इनोवेशन और नव प्रवर्तन आ रहा है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर एक कोहेजन को ये क्रिएट करा जो आप पहले देख चुके हो, ठीक है, जुड़ाव को बढ़ा रहा है। और ये जुड़ाव जो है यहाँ पे लोगों के बीच में एक सामूहिक पहचान, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो क्रिया है उसे क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है और क्या फंक्शंस हैं यहाँ पे, रिड्यूस सोशल टेंशन। ये ना यहाँ पे क्या करते हैं कि आप जिस समूह का पार्ट हो ना, आपको पता है कि वो लोग आपको समझते हैं, तो आप उनके साथ रहते हुए ना बहुत अच्छे से अपनी टेंशन को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने तनाव को उनके सामने व्यक्त कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पे लोगों को एक जगह मिल जाती है, एक सेफ्टी वैल्व मिल जाता है जहाँ पर ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। और इन रिटर्न उससे क्या होता है, सोशल कंट्रोल हम लोग मैनेज होता हुआ देखते हैं, ठीक है, सोशल कंट्रोल मैनेज होता हुआ देखते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर किसी ने कोई डेविएंट बिहेवियर दिखाया कि एक समूह जो है विचलन यहाँ पे चला गया है, समूह के अंदर कोई व्यक्ति उसको नहीं मान रहा है, तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है और नॉर्म्स को रीइंफोर्स किया जाता है, तो सोशल कंट्रोल को बनाने का काम तो ये कर रहा है। प्लस यहाँ पे टेंशन रिड्यूस हो रही है, तो वैसे भी यहाँ पे नियंत्रण बना हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे होता है ऑसिफिकेशन का प्रिवेंशन। तो ऑसिफिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये हमारे सोशल सिस्टम को, ऑसिफिकेशन का मतलब है कि जड़ता से कोई चीज बनी हुई है, ठीक है, जड़ तक बनी हुई है, तो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है ये, ठीक है। मतलब कि आपका एक सिस्टम जो सोशल है, ठीक है, सामाजिक प्रणाली में कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, चाहे वो यहाँ पे इकोनॉमिक हो, चाहे एजुकेशन हो, इन सबको आप यहाँ पे बदलता हुआ, अडेप्टिव होता हुआ देखते हो कि कोई चेंज है तो ये उस चीज को अडेप्ट कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है। तो ये इंश्योर करता है कि जो हमारे सोशल सिस्टम है वो डायनामिक रहे, गतिशील रहे और साथ में अनुकूलन करते रहे, अडेप्टेशन करते रहे। उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे दो तरह के डेप्रीवेशंस की भी बात करी है। डेप्रीवेशन का मतलब है कि वंचित अगर आप किसी चीज से हो, तो इनका मानना है कि दो तरह के डेप्रीवेशन होते हैं। एक होता है यहाँ पर एब्सोल्यूट यानी कि निरपेक्ष या फिर पूर्ण वंचितता, और दूसरा होता है रिलेटिव यानी कि सापेक्ष। तो एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी की तरह है कि आपके पास बुनियादी जरूरत या बेसिक नेसेसिटीज की चीजें नहीं है, और ये सीधा सीधा रिसोर्स बनता है कॉन्फ्लिक्ट के लिए कि लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं इसके लिए, ठीक है। रिलेटिव डेप्रीवेशन यहाँ पर क्या परसेप्शन है कि मेरे पास कम है और उसके पास ज्यादा क्यों है। तो लोगों के पास यहाँ पे सफिशिएंट हो सकते हैं रिसोर्सेज, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे हमको एक कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है क्योंकि मेरे पास कम है और उसके पास ज्यादा है, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जब बात होती है कॉन्फ्लिक्ट और सोशल चेंज की, तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा सोशल चेंज के साथ जुड़ता ही है। तो कोसर का जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को लेकर के इसीलिए चलता है क्योंकि ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर सोशल सिस्टम के अंदर एक मेंटेनेंस बना रहा है, उसको रिजिड होने से रोक रहा है। तो आप लोग अभी देख चुके हो ऑसिफिकेशन का पॉइंट, तो रिपीटेशन में है ये चीज कि आपके जितने भी यहाँ पर सिस्टम जो रिजिड है, ठीक है, उसको यहाँ पे रिजिड और स्टैटिक यानी कि स्थिर ना रहने का जो पॉइंट है वो यहाँ पर रेज होता है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है। तो उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि वो चेंज होता रहे, उस पर एक प्रेशर बना रहे, एक दबाव बना रहे हमेशा, की इनोवेशन होती रहे, क्रिएटिविटी आ सके, जो कि कार्ल मार्क्स के केस में मर जाती है, राइट, एलिनेशन की वजह से। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो लोगों की क्रिएटिविटी को लेकर के आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो ज्यादा मोर इंटेंस यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कई बार हो सकता है कि किसी एक रिजिड जगह पर निकल करके आए, ठीक है, किसी एक स्ट्रक्चर में निकल करके आए। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, संघर्षों का हम लोग यहाँ पे संस्थागत बना सकते हैं ताकि वो चीजों को स्मूथली चेंज करे। मतलब कि अगर एक संस्थान के अंदर ही संघर्ष चल रहे हैं तो लोग आपस में एक समझौता कर सकते हैं चेंज के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास आता है इंटीमेसी एंड एम्बिवेलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्यार और नफरत, ठीक है, लव एंड हेट, दोनों चीजें साथ में ही को एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कैसे, बिकॉज आप जिस ग्रुप का पार्ट हो उनके बीच में आपके बीच में प्रेम है और जिनका आप पार्ट नहीं हो वो लोग घृणा है। तो दो ग्रुप्स होंगे तो उनके बीच में हमेशा दोनों इमोशंस एक साथ एग्जिस्ट करते ही करते हैं हमेशा, ठीक है। अब इनके जो यहाँ पर की इनसाइट्स है उन्होंने क्या बोला है कि अगर फैमिली के आप कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करो तो वो बाहरी कॉन्फ्लिक्ट या अजनबी संघर्ष या स्ट्रेंजर
स्ट्रेंजर कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मतलब कि स्ट्रेंजर कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट दैट इंटेंस, इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बहुत सीरियस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो एम्बीवेलेंस जो है वो क्या करता है, एम्बीवेलेंस आपका को एग्जिस्टेंस है कि प्यार और मोहब्बत, ठीक है, यानी कि लव एंड हेट दोनों साथ में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये फैमिली में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो इनका मानना है इसी वजह से, फैमिली के पर्सपेक्टिव की वजह से, कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे दोनों ही इमोशंस को एक साथ एग्जिस्ट करवाता है। ठीक है, रेस्ट यहाँ पर इन्होंने पीस और कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को बोला है कि हमेशा पीस को मेंटेन करने में और सोशल प्रोग्रेस को लेकर के आने में हेल्प करता है। ठीक है, इनकी अच्छी खासी लेगेसी रही है इसी केस में, राइट। रेस्ट यहाँ पर इन्होंने बोला है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को रिवॉल्यूशनराइज किया है। तो आप कभी सोच सकते थे क्या इस बात को कि कभी कॉन्फ्लिक्ट के फंक्शंस भी हो सकते हैं? ये वो सोशोलॉजिस्ट हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट की एक एक स्ट्रेंथ को हमारे सामने हाईलाइट करते हैं। सो आई रियली होप कि आपको लुईस कोसर का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ पाया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अटेंशन। सो आई होप कि कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट थिंकर जो हमारे हैं वो रैंडल कोलिन्स होंगे, क्योंकि वो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स में ही आते हैं। सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।